Hello friends, I am Jitendra Kumar Singh. How are you all friends? I think all are fine. आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन। आरक्षण पर संवैधानिक नीति क्या है। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आज का क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, हु मेड इंडियन फ्लैग। जो इंडियन फ्लैग है किसने बनाया, जो हम तिरंगा कहते हैं वो किसने बनाया, जो हमारे देश के आन बान शान को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं रिजर्वेशन कोटा के बारे में, रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में। दोस्तों, अगर इस पर बात किया जाए तो ये बात खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत बड़ी टॉपिक है और इस पर हम संक्षिप्त टिप्पणी करेंगे, संक्षिप्त बारे। ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है ये आज़ादी से पहले भी थी और आज भी है। ब्रिटिश सरकार के समय आप पूना पैक्ट 1932 देख लीजिए, साइमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लेकिन इतना डिटेल में और इतना डीप में हम स्टडी नहीं करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे कि आज जो हमारे समाज में रिजर्वेशन कोटा सिस्टम चल रहा है, इसका प्रावधान हमारे संविधान में कहाँ दिया गया है और इससे हमारे समाज में क्या असर देखने को मिलता है। हमारे समाज में लाने का मुख्य कारण क्या हुआ होगा, जैसे सोशल एंड इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, यही कारण रहा होगा। हमारे समाज में जहाँ भी देखते हैं निचले तबके पर का जो भी इंसान है उसको पहले प्रताड़ित किया जाता था, परेशान किया जाता था, अछूत के नाम से उसको अछूत रखते थे, उसको मंदिरों में जाने का अलाउ नहीं था, उसको समाज में रहने का अलाउ नहीं था, उसको बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण जो भीमराव अंबेडकर साहब हैं इन्होंने एक डिमांड किया इसके लिए कि जिस तरह रिलीजियस बेसिस पे अगर आरक्षण दिए जा रहे हैं उसी तरह हम हिंदू भाइयों को जो निचले तबके वर्ग के हैं इनको भी आरक्षण मिलनी चाहिए। दोस्तों, ये बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन इसके बारे में अगर बताऊं तो बहुत समय कम पड़ेगा, जैसे कि हम लोग टाइम के देखते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे। रिजर्वेशन सिस्टम जो है हमारे आज़ादी के बाद, जैसे कि जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि 10 साल के लिए लाया गया था। जब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान हमारे देश पर लागू किया गया तो उस दौरान 10 साल यानी कि 1960 में इसको खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन खत्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसको देखा गया, उसमें मेंशन किया गया था इसको देखा जाएगा, अगर उस समय तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है या इसका सॉर्ट आउट किया जाता है उसके बाद जाकर इसका रिपील नहीं किया जाएगा, सिस्टम है इसको खत्म कर दिया जाएगा। यही जो रिजर्वेशन सिस्टम है हमेशा भीमराव अंबेडकर साहब इसके सपोर्ट में रहे, तो वहीं हमारे महात्मा गांधी जी इसके हमेशा अपोज किए, हमेशा इसको रिजेक्ट किए। रिजेक्ट करने का रीज़न क्या था? गांधी जी ये जानते थे कि हिंदू में अगर रिजर्वेशन सिस्टम आ जाएगा तो हिंदुओं में भी बहुत सारे डिविजन्स आ जाएंगे, जिसके कारण कल के डेट में इसके बहुत सारे खामियां देखने को मिल सकता है। रिजर्वेशन सिस्टम लेकर ये जो है हमारे समाज में पॉलिटिकल एजेंडा भी रहा है। आज भी हम कहीं जाते हैं तो ये देखने को मिलता है कि आप किस स्टेट से हैं। स्टेट से हम डिवाइड किए जाते हैं, डेमोसाइल से डिवाइड किए जाते हैं कि आप किस डेमोसाइल से हैं, लैंग्वेज देखा जाता है, रिलीजियस देखा जाता है, कास्ट देखा जाता है और जेंडर भी देखा जाता है। रिजर्वेशन सिस्टम लाने का मुख्य कारण यह था कि किसी भी अच्छे पोस्ट पे, जैसे ग्रुप ए बी सी डी, किसी भी अच्छे पोस्ट पे रेशियो देखा गया कि बहुत कम जो पिछले जाति के हैं, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसी, जो भी ये लोग हैं, तो इसमें से बहुत कम रेशियो में उस फील्ड में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पिछले वर्ग के जो लोग थे उनका एजुकेशन अच्छा नहीं हो पाता था, क्योंकि उसमें अछूत का भेदभाव, फिर उसमें सोशल डिस्क्रिमिनेशन,
बहुत सारे ऐसे जो समाज का जो बुराइयाँ थी उसके कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाए तो उनको जॉब नहीं मिला। हमारे संविधान में रिजर्वेशन सिस्टम का भी सम्मानपूर्वक जगह दिया गया। राइट टू इक्वालिटी, सामान्य अधिकार का जिक्र जो हमारे भारतीय संविधान में मेंशन किया गया है 14 से लेकर 18 तक मेंशन किया गया है, जिसमें आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत मेंशन किया गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि किसी उच्च पोस्ट पे जैसे क्लास ABCD पे अगर एक अच्छे अनुपात में अगर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होंगे, जैसे मान लीजिए जहाँ पे 100 वैकेंसी है वहाँ पर जनरल, OBC, SC, ST समुदाय के सभी वर्ग होने चाहिए। अगर जहाँ वैरी करता है, जहाँ पे नहीं हो पाता है, वहाँ पे चाहेगा तो स्टेट गवर्नमेंट उसको रिजर्वेशन दे सकता है। ये जो आर्टिकल 16 के अंदर जो 4 बताता है कि कोई भी सरकार अपने स्टेट में रिजर्वेशन किसी को दे सकता है, एक रेशियो मिलाएगा, उसके बाद नहीं मिलता है तो उसको रिजर्वेशन दे सकता है। आर्टिकल 16(4)A जो हमने देखा 16(4), अब 16(4)A के अंदर दिया गया है कि रिजर्वेशन जॉब, प्रमोशन और सीनियरिटी में भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ये 77वां अमेंडमेंट एक किया गया था जो आर्टिकल 16(4)A के रूप में, उसमें देखा गया एक केस है, केस को पहले देख लेते हैं। इंदिरा सोहने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको द मंडल केस भी जाना जाता है। इस केस से ये सामने आया कि जो क्रीमी लेयर हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए। अब ये क्रीमी लेयर क्या होता है? क्रीमी लेयर वो होता है जो, जैसे एग्जांपल के लिए, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है या कोई अच्छा इनकम करता है तो उसके बच्चे को ये फैसिलिटी, रिजर्वेशन फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए। ये क्रीमी लेयर बताता है। ये जो है इसमें अमेंडमेंट 77th अमेंडमेंट के तहत इसको लाया गया था। आप लोग समझ गए होंगे कि क्रीमी लेयर होता क्या है। क्रीमी लेयर में होता है जिसके पिताजी अगर सर्विस करते हैं और उसके लड़के को रिजर्वेशन कोटा के थ्रू नहीं उसको मिलना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे समाज में ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है, रिजर्वेशन सिस्टम में आता कौन है। आर्टिकल 16(4) के अंदर मेंशन किया गया है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस ये जो है रिजर्वेशन कोटा में आते हैं, जिसमें SC का जो है 15% कोटा है और ST का जो है 7.5% कोटा, OBC का जो है 27% कोटा, और जो आज आप लोग सुने होंगे आजकल EBC एक आया हुआ है। EBC होता क्या है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से जो कमजोर है, ये जनरल वर्ग के लोग होते हैं, उसमें से जो आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उनको इस कैटेगरी में रखा गया। उसको कहा गया EWC। SC 15%, ST 7.5%, OBC 27%, EBC 10%, टोटल मिलाकर ये हो जाता है 59.5%, यानी कि 40.5% जो है जनरल है, अदरवाइज इसके अलावा जो है सब आरक्षित है। आजकल ये बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट में है तो कुछ लोग फेवर में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे ये रिजर्वेशन चाहिए और कुछ लोग कहते हैं रिजर्वेशन सही नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये क्या सही है या गलत है, आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि क्या कन्वर्ट कर लेने से रिजर्वेशन मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप जनरल वर्ग के हैं, अगर आप कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपको रिजर्वेशन फैसिलिटी नहीं मिल सकता है। या
कुछ सपोज कोई लड़का ये लेता है तो उसको भी बेनिफिट नहीं मिलता है, या नीचे से जब ऊपर जाता है उस समय भी बेनिफिट नहीं मिलता है जब तक कि पुनः वो चेंज ना कर ले। जैसे निचले कास्ट का कोई भी है, जैसे सॉरी कोई एससी कास्ट या एसटी कास्ट का है, ऊपर चला जाता है, जैसे मान लीजिए कोई एक एससी कास्ट का कैंडिडेट के लिए देते हैं, वो जनरल कास्ट में चला जाता है, क्या उसको बेनिफिट मिलेगा? नहीं, फिर से उसको वापस अपने कास्ट में आना पड़ेगा, तब जाकर उसको बेनिफिट मिल सकता है। चलिए आपको लास्ट एक पॉइंट बता देता हूं कि ईडब्ल्यूसी के क्या क्राइटेरिया है। जिसका इनकम 8 लाख से कम हो, जिसके पास 50 हेक्टेयर से कम जमीन हो, जिसके पास 1000 स्क्वायर फीट से कम घर का जमीन हो, जिसके पास निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन हो, जिनके पास 209 गज से जो अभी तक किसी भी आरक्षण के अंतर्गत नहीं आता हो। दोस्तों ये है रिजर्वेशन सिस्टम। रिजर्वेशन सिस्टम के फेवर में है या अगेंस्ट में है, आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने कोशिश किया कि संक्षिप्त में इसको बताऊं। ये ऐसा टॉपिक है जिसको जितना पता है उतना कम हो सकता है, लेकिन मैंने चाहा कि मेन जो पॉइंट है उसको कवर करूं और आप लोग को बताऊं। चलिए ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।